नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये नोटबंदी हुई है 8 तारीख के बाद, इसके कुछ फ़ायदे बताना चाहता हूँ कि नोटबंदी जो हुई है इसका हमारे देश में क्या गरीबों को और जो हमारे देश की जनता है उसको क्या लाभ हो सकता है आने वाले टाइम में। अभी तो काफ़ी सारे लोगों को, मैक्सिमम हमारे देश की जनता को इस नोटबंदी के कारण काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक नहीं होगी। पर आने वाले टाइम में इस नोटबंदी के फ़ायदे बहुत हैं, जिसका मैं आपको कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो नोटबंदी के फ़ायदे जो हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे कि नोटबंदी जो है, अगर जो गवर्नमेंट सेक्टर का पैसा है जो लोगों ने दबाया है, कहीं लगाया है, ब्लैक मनी जो है जो लोगों के पास है, अगर वो ब्लैक मनी कहीं से भी बाहर आती है तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो ब्लैक मनी है, जो अपना ब्लैक मनी या वाइट मनी कोई भी है, अगर डिक्लेयर करते हैं वो तो उसका है। लेकिन अगर बाई चांस इस टाइम पीरियड में 8 नवंबर और दिसंबर के बीच में 30 दिसंबर तक अगर कोई अपनी ब्लैक मनी को डिक्लेयर नहीं करता है, तो जो वो ब्लैक मनी है, कहीं किसी ने घर में रखा होगा, किसी ने जला दिया होगा, किसी ने पानी में बहा दिया होगा, किसी ने फेंक दिया होगा, किसी न किसी कारण से वो अघोषित हुआ है, तो 30 दिसंबर के बाद जो नोट होता है, जो उसका सीरियल नंबर होता है, तो जो नोट का सीरियल नंबर है अगर वो प्रचलन में या डिक्लेरेशन में नहीं आएगा, तो वो जो सीरियल नंबर का नोट किसी ने दबाया है 30 दिसंबर के अंतराल में, वो बैंक, रिजर्व बैंक के पास नहीं पहुंचा है, तो वो उसी नंबर का, उसी सीरियल नंबर का, उसी नोट का सीरियल नंबर में नया नोट निकाल देंगे। तो जो पुराना सीरियल नंबर का नोट होगा उसका वैल्यू ज़ीरो है। तो जितना भी पैसा अघोषित होगा, जो डिक्लेयर नहीं होगा, कहीं बाहर ही रहा होगा, तो वो पैसा सीधा के सीधा गवर्नमेंट सेक्टर में जाएगा। और जो अपना पैसा डिक्लेयर करेगा तो वो उसका, जैसे कानूनी तौर पे जो रूल है आईटी विभाग के, तो उसके कारण टैक्स वगैरह दे के वैसे होगा। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट सेक्टर के पास पैसा जो है वो अच्छी मात्रा में हो जाएगा। तो आने वाले समय में इसका फ़ायदा क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर के पास पैसा आता है तो इसका फ़ायदा हमारे देश की जनता को कैसे होगा, ये बात मैं आपको आज बताता हूँ। तो मान लो जितना भी अमाउंट है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के पास अमाउंट आता है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो उस पैसे का यूटिलाइज हमारे देश की जनता के लिए कैसे कर सकती है। तो पहले तो जैसे हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, बैंकिंग फैसिलिटी है, और भी कई कमर्शियल और ऑफिस से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर उस पैसे का यूटिलाइज उस सेक्टर में किया जाए तो काफ़ी सारे रोज़गार जो हैं वो हमारे पास होंगे, काफ़ी सारी वैकेंसीज होंगी। अगर मेडिकल सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर की बात हम कर लें, तो अगर उस पैसे में से कुछ हिस्सा अगर गवर्नमेंट हमारे देश में एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर में लगाती है, तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस ओपन होंगे। अगर स्कूल, कॉलेजेस उस पैसे से ओपन होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है हमारे देश की जनता को? जो बेरोज़गार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, काफ़ी सारे युवा जो हैं पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास रोज़गार नहीं है, तो उनको रोज़गार मिलेगा। एक मेडिकल जो हॉस्पिटल ओपन होता है, वहाँ पे कितने सारे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, नर्सें होती हैं, क्लर्क होते हैं, और भी काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं जो वहाँ पे भरी जाएंगी। तो हमारे देश में अगर जितने भी मेडिकल या एजुकेशन सेक्टर में जितने भी ग्रोथ होगी, कोई पैसा लगेगा, कोई हॉस्पिटल खुलेंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, बैंकिंग ओपन होगी, तो काफ़ी सारी जो है वो पोस्ट ओपन होगी, जिससे हमारे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है, और हमारे देश में बेरोज़गार जो है वो सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम। तो और दूसरा बड़ा फ़ायदा इस नोटबंदी का क्या है, वो है जैसे कोई नकली करेंसी निकालता है, नकली करेंसी निकाल के मैक्सिमम जो दहशतगर्द होते हैं वो इसका मैक्सिमम यूज कर रहे हैं।
अगर नोटबंदी हुई है तो जो दहशतगर्द हैं वो उनके पास मान लो 50 लाख है, कितना भी है, तो अगर वो हमारे देश में उस पैसे का यूटिलाइज करके यहाँ तक फैला रहे हैं, तो अब तो नोट तो वो बंद हो गए, तो वो बड़े नोट जो बंद हो गए, अब वो इस पैसे का यूटिलाइज कहाँ करेंगे, किस बैंक में डालेंगे? तो वो इस हद तक आतंकवाद पर भी लगाम लग सकती है। और तीसरा बड़ा फ़ायदा, जो नोटबंदी हुई है, आने वाले समय में इस नोटबंदी के कारण हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी हद तक ऊपर आएगी। वो कैसे आएगी, इसके लिए टाइम भी लगेगा। जैसे 1-1.5 साल के अंतराल में आप देखना जो हमारे देश की जीडीपी दर है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। जैसे जैसे हमारे देश में ग्रोथ होगी, पैसा हमारे देश में लगेगा, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, हॉस्पिटल, स्कूल्स और भी बैंकिंग सेक्टर को ओपन होंगे, तो हमारे देश की जो जीडीपी दर है वो ख़त्म होगी। और इस नोटबंदी को करने का सबसे बड़ा मकसद ये था, जो हमारा पैसा है, मान लो हमारे देश में जितना भी जो करेंसी जो चलन में होता है उसका अगर 50% जो करेंसी है वो चलन में है और 50% चलन में नहीं है, तो हमारे देश की जो 50% जो आर्थिक स्थिति है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। जिस देश में जो करेंसी है वो जितना तेज़ भागती है वो देश जो है वो उतना ही तेज़ भागता है आर्थिक स्थिति में। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि नोटबंदी के कारण अगर लोगों को परेशानी हो रही है, हमें भी परेशानी हो रही है, कुल मिला के हमें इस जो नोटबंदी हुई है इसका हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। और आने वाले समय में हम गवर्नमेंट सेक्टर को, गवर्नमेंट जो है उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आपके पास जो इतना भी पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में आएगा उस पैसे का यूटिलाइज इस तरीके से किया जाए कि हमारे देश की जो गरीबी जनता है, भ्रष्टाचार है, जो बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोज़गार युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंकिंग सेक्टर और भी जो हमारे देश के में जो सेक्टर हैं, अगर उस पर इस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा तो हमारे देश की जो मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, कॉलेजेस हैं, बैंकिंग फैसिलिटी है, वो काफ़ी सारी समृद्ध होंगी और हर युवा के पास रोज़गार होगा। अगर हर युवक के पास रोज़गार होगा तो वो अपने परिवार को, अपने जो देश की सेवा है और भी कई काम हैं, तो वो अपने परिवार को भी अच्छे से अपने जीडीपी और हमारे देश की सबसे बड़ी आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी सारी ऊपर तक लेवल तक जाएगी। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि ये नोटबंदी बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा स्टेप है। बेशक सभी लोगों को काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, हमें भी हो रही है, तो इसका हमें साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का। तो कुल मिला के मैं लोगों से यही आग्रह करूँगा कि इस नोटबंदी का गवर्नमेंट का साथ दें। और गवर्नमेंट को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी पैसा हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के पास आएगा तो उस पैसे का यूटिलाइज तरीके से करें कि हमारे देश की गरीब जनता और हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। धन्यवाद।